नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी क्विज की तीसरी श्रृंखला, जिन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हिंदी क्विज का आयोजन हर सोमवार को शाम 7 बजे प्रसारित किया जाता है। क्विज की पहली श्रृंखला देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जहाँ पर मैं लाता हूँ हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी। तो आइए शुरू करते हैं। इस हिंदी क्विज के नियम इस प्रकार हैं। इस क्विज में हिंदी भाषा से संबंधित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आकर्षण का विलोम। आपके ऑप्शंस हैं ए आकृष्ट, बी विकर्षण, सी अनाकर्षण या फिर डी पराकर्षण। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी विकर्षण। अगला प्रश्न है आंख का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए लोचन, बी नेत्र, सी दृग या फिर डी नृग। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी नृग। अगला प्रश्न है जो दया से रहित हो। आपके ऑप्शंस हैं ए निर्मम, बी निर्भय, सी निर्दयी या फिर डी निर्मोह। चलिए देखते हैं इसका उत्तर सी निर्दयी। अगला प्रश्न है किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए पीड़ित, बी घृणित, सी हर्षित या फिर डी ललित। चलिए देखते हैं इसका उत्तर डी ललित। अगला प्रश्न है लिंग के आधार पर कौन सा युग्म ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेठ सेठाइन, बी पंडित पंडितन, सी गाय बैल या फिर डी नाता नाती। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है सी गाय बैल। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में कौन सा कारक है। आपके ऑप्शंस हैं ए कर्ता, बी करण, सी अपादान या फिर डी अधिकरण। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी अपादान। अगला प्रश्न है धनुष की आवाज को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए सरसराना, बी टंकारना, सी टनटनाना या फिर डी खनकना। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बी टंकारना। अगला प्रश्न है रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। आपके ऑप्शंस हैं ए गवर्नर, बी मुहर्रम, सी अंतर्गत या फिर डी आकर्षण। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है सी अंतर्गत। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का विच्छेद बताइए। आपके सामने आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए उत जमा श्वास। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुचर, बी अनुज, सी अनुपयोग या फिर डी अनुगामी। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी अनुपयोग। 11वां प्रश्न है, पुराण में एक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए पुराणिक, बी पौराणिक, सी पुराणिक या फिर डी पौराणिक। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी पौराणिक। अगला प्रश्न है, किसी के पीछे आंख बंद करके चलने वाला। आपके ऑप्शंस हैं ए अनुसरण, बी अंधानुकरण, सी अनुकरण या फिर डी अनुगामी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बी अंधानुकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा का विशेषण। आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षक, बी शिक्षित, सी शिक्षिका या फिर डी शिक्षालय। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बी शिक्षित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उल्लू, बी ऊंट, सी गधा या फिर डी घोटक। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी घोटक। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको चुनना है कि कौन सा शब्द ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। बी अधीन। 16वां प्रश्न है, 1 जमा 1 संधि कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए एक एक, बी 2, सी एकाएक या फिर डी एकक। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए एकैक। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रम, बी रुकावट, सी आशीर्वाद या फिर डी श्रृंगार। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ए क्रम। अगला प्रश्न है पहेलियाँ। आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। 4 कोनों का नगर बना, 4 कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठे, लिए एक रानी, आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला, बताओ क्या। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है कैरम बोर्ड। अगला प्रश्न पहेली, 2 मुंह वाली बड़ी निराली, ऊपर से चौड़ी अंदर से खाली, पीटो मुझे तो निकले है बोल, घर में खुशी हो या गाना बजाना तो बढ़ जाता है मेरा रोल, बड़े काम की है मेरी पोल। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ढोलक। अगला प्रश्न है, आपको मुहावरे और लोकोक्ति को अलग अलग करना है। घर का भेदी काना राजा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पहला है घर का भेदी लंका ढाए और दूसरा है अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न फिर से मुहावरे और लोकोक्ति को अलग अलग करना है। अपनी खिचड़ी पर मिर्च लगाना। आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पहला है
अपनी खिचड़ी अलग पकाना और दूसरा है नमक मिर्च लगाना। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर मुहावरे और लोकोक्ति की पहचान कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। अगला प्रश्न है, जो तो को काटा बुवे, खालिस्तान। इस दोहे को पूरा कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ताही बोए तू शूल, ताही बोए तू फूल, ताही बोए तू शाखा या फिर ताही बोए तू बेल। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है ताही बोए तू फूल। अगला प्रश्न है, धनपत राय इनमें से किसका नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए शरद चंद्र, बी मोहन राकेश, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी प्रेमचंद। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। डी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए कबीरदास, बी जायसी, सी मीराबाई या फिर डी तुलसीदास। देखते हैं इसका उत्तर ए कबीरदास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार हैं ए नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास या फिर डी मलिक मोहम्मद जायसी। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है डी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए भोजपुरी, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा या फिर डी अवधी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है डी अवधी। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए देवकी नंदन खत्री, बी कालिदास, सी तुलसीदास या फिर डी जयशंकर प्रसाद। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए हिंदी साहित्य के इस महान विभूति का नाम। इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, चित्र को देखकर बताइए इस हिंदी साहित्य के इस महान विभूति का नाम। चलिए देखते हैं इसका उत्तर जयशंकर प्रसाद। आपको यह क्विज कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और आने वाले समय में ऐसी ही विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित क्विज की जानकारी प्राप्त करने के लिए और पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। और हिंदी भाषा से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।